मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। क्या तुम मानते हो कि ईश्वर एक है या अनेक? हमारे यहाँ मान्यता है कि ईश्वर एक है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, इसलिए हमारे देवता कई हैं। ठीक है, अगर ईश्वर एक ही है तो क्या उसे हजारों रूपों में बांटने की जरूरत है? क्या सर्वशक्तिमान को किसी माध्यम की जरूरत होती है? देखो, जैसे एक ही सूरज होता है, लेकिन उसका प्रकाश पानी में अलग दिखता है, शीशे में अलग, धरती पर अलग, वैसे ही ईश्वर के कई रूप हैं। लेकिन सूरज का रूप नहीं बदलता, उसका अक्स बदलता है। पर तुम तो असली रूपों की पूजा करते हो ना, पत्थर की मूर्ति को भगवान मानते हो। मूर्ति हमारे लिए प्रतीक होती है, ध्यान केंद्रित करने का साधन। हम असल में उस शक्ति को पूजते हैं जो मूर्ति में कल्पित है। तो क्या तुम मानते हो कि पत्थर में खुदा नहीं है? हाँ, मूर्ति तो बस प्रतीक है। तो क्या प्रतीक की पूजा तर्क संगत है? जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी की फोटो से शादी कर ले तो क्या वो शादी माना जाएगा? शायद नहीं, लेकिन फिर भी परंपरा है। परंपरा अगर तर्क के खिलाफ हो तो क्या उसे निभाना सही है? इस्लाम में हम अल्लाह को बिना किसी माध्यम के पुकारते हैं, सीधा रिश्ता, बिना फोटो, बिना मूर्ति। इसमें दम है, लेकिन क्या यह भी सही है कि अल्लाह सिर्फ एक खास भाषा अरबी में ही पूजा जाए? बिल्कुल नहीं, दुआ किसी भी भाषा में हो सकती है। कुरान अरबी में है क्योंकि वह उस समय की भाषा थी, लेकिन अल्लाह सब भाषाओं को जानता है, दिल की आवाज समझता है। अच्छा, अगर इंसान सीधा ईश्वर से जुड़ सकता है तो फिर मूर्ति की जरूरत क्यों पड़े? बस यही सवाल तर्क को जन्म देता है। सोचो, क्या ईश्वर को हमें समझने के लिए कोई प्रतीक चाहिए, या क्या हमें उसे जानने के लिए सोचने और समझने की जरूरत है?